हादसा दूसरों के साथ हो तो बस एक खबर, अपनों के साथ हो तो दुर्घटना। इसीलिए आपसे कहता हूं, अपना ख्याल रखना। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह। लूट और कत्ल की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं, लेकिन हरियाणा के मेवात में अपराधियों ने जिस घिनौनी घटना को अंजाम दिया है, उसे सुनने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। यकीन मानिए, इस खौफनाक जुर्म को सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई इंसान वाकई ऐसी दरिंदगी भी कर सकता है। माँ बाप के सामने बेटियों से गैंगरेप, बेटियों के सामने माँ बाप का कत्ल। जिसने भी सुना उसका दिल दहल गया। दरिंदगी की ऐसी खौफनाक घटना आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। मेवात जिले के डिगरहेड़ी गांव में बुधवार देर रात एक घर में जो कुछ हुआ उसे सुनकर पुलिस, प्रशासन और डॉक्टर भी कांप गए। हैवानियत की ये दास्तान सुनकर दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी सब अस्पताल की ओर भागे। हर जुबान पर बस एक ही सवाल था, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले वो हैवान कौन थे। अब तक की तफ्तीश के मुताबिक गांव के एक घर में बदमाशों ने रात 2 बजे धावा बोला। ये घर गांव के सबसे आखिरी छोर पर है। गांव के मुखिया के अलावा वहां उनका बेटा, बहू और बेटी दामाद अपने परिवार के साथ रहते थे। दोनों परिवारों की एक एक बेटियां हैं। बदमाशों ने घर में घुसते ही पहले घर के मुखिया के बेटे को गोली मार दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद मुखिया की बहू पर जानलेवा हमला किया। अब तक घर में कोहराम मच चुका था, लेकिन घर वालों की चीखें सुनने के लिए आसपास कोई नहीं था। बदमाशों ने घर में मौजूद बाकी लोगों को भी बुरी तरह से जख्मी कर दिया, उनके हाथ पांव बांध दिए और फिर वहां दरिंदगी का ऐसा खौफनाक खेल खेला कि सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। बदमाशों ने घर वालों के सामने ही 18 और 16 साल की 2 लड़कियों के साथ गैंगरेप किया और फिर घर में रखे रुपए, पैसे और सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए। उन्हें मेरे मम्मी और पापा बांध दिए, उनके सामने हमारे साथ रेप करो। मेरे मम्मी पापा गांव के लोगों को सुबह के वक्त इस भयानक वारदात के बारे में पता चला। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन घर के मुखिया की बहू ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। बुरी तरह से घायल 6 लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है। मेरे पास लड़का 2:30 बजे करीब पहुंचा है, मेरा नाम आशा। मैं दूसरे केस में सो रहा हूँ। उसने कहीं मेरे अपना पापा भी मार दिया, मम्मी मार दी, मामा मार दिया, मामी मार दी। वहशीपन की ये खबर जैसे ही पुलिस तक पहुंची, 5 टीमें अपराधियों की तलाश में जुट गई। 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पूरे मेवात जिले को अलर्ट पर रखा गया है। अब तक की जांच के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि बदमाश लूटपाट करने के इरादे से ही घर में घुसे थे। लोगों से पूछताछ की और विक्टिम से पूछताछ की है तो 4 से 5 आदमी के बारे में बताया गया है, लेकिन किस साइड से आई अभी उस बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्योंकि वहाँ से एक रोड नीचे से जाता है, बाकी केएमपी का वहाँ से रास्ता नहीं है उतरने का कहीं भी व्हीकल का। पुलिस भले ही पहली नजर में लूटपाट की घटना मान रही है, लेकिन जिस दरिंदगी के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया, उसे देखकर तो ये लगता है कि आरोपी इस परिवार से कोई बदला लेने आए थे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह घर में घुसते ही एक कत्ल किया और फिर पूरे परिवार के सामने घर की बेटियों को बेआबरू किया, ये कोई आम बात नहीं है। पेशेवर लुटेरों का मकसद होता है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो घटना को अंजाम देकर निकला जाए, लेकिन इस वारदात को अंजाम देने वाले अपराधी किसी जल्दबाजी में नहीं थे। उन्हें ये भी यकीन था कि पीड़ित परिवार को कहीं से मदद नहीं मिलेगी। यही वजह है कि उन्होंने कत्ल करने के बाद गैंगरेप जैसी संगीन घटना को अंजाम दिया। बहरहाल लूटपाट, हत्या और गैंगरेप एक साथ एक ही घर में हुई इस खौफनाक वारदात ने पुलिस के होश उड़ा दिए हैं। इस खौफनाक घटना को अंजाम देने वालों को फांसी की सजा देने की मांग हो रही है। पुलिस ने भरोसा दिया है कि वो जल्द ही उन हैवानों को उनके अंजाम तक पहुंचा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।